नमस्कार। बेतिया के बाघा कैलाश नगर में है। आपको बता दें कि सबका विकास महासंघ के माध्यम से बिहार का दौरा किया जा रहा है और हमारे जो अतिथि है कैलाश नगर में उपस्थित है और आज बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ मतलब भाषण होने वाला है और सभी लोग यहाँ उपस्थित है। देख सकते हैं यहाँ का पहले नज़ारा दिखाइए। ये कैलाश नगर है और कैलाश नगर में जो रेलवे के द्वारा जो ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन में ये लोग बसे हुए हैं। उनके वो पर्चा भी शायद यहाँ से सुनने को आया है कि पर्चा नहीं मिलता है, तो यहाँ पहुँचे लोग हैं, थोड़ा उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो झोपड़ी दिख रहे हैं, अधिकतर मेरा प्रयास रहेगा ये झोपड़ी जो दिखा है इसको दिखाने का। और चलिए मेरे साथ है जो सबका विकास महासंघ है उनके महासचिव, प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। थोड़ा उनसे बात करने का कोशिश करेंगे और जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल से ही सर आप आए, यहाँ रात में भी आए तो यहीं पे आप खाना उना खाएं, यहीं पे नाश्ता किए, आज सवेरे भी यहीं पे हुए। तो सर इस थोड़ा जो आप पीछे आपके झोपड़ी दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम इस झोपड़ी के बेटे हैं, हम इसका लाल हैं और आज हर्ष भी हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है। हर्ष क्या है कि हम अपनी मिट्टी को पहचानने के लिए जहाँ से लोग गांधी बन करके, बापू बन करके पूरे जीवन को ऐतिहासिक जीवन में परिवर्तित कर लिया, वैसे वही नहीं, सब के सब जितने भी राजनीतिज्ञ थे इस नगर को उपयोग किए, यहाँ से अपना जो है सो रोटी सेक करके आगे बढ़ गया। मैं जब अपने समुदाय निषाद संघ के बीच में, निषादों के बीच में, अपने जाति समूह के बीच में जब आए और यहाँ जब ये प्रोग्राम रखा गया, मेरा मन बहुत दुख कि हमारे समाज में 78 वर्ष बाद भी आज़ादी हुआ, कितने सारा सरकार का स्कीम हुआ, भारत सरकार का स्कीम आया, बिहार सरकार का स्कीम आया, सभी लोग बिहार बदलने का वादा करते रहते हैं। और आपका ये आपके समक्ष में मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ मैं जिस जगह मैं अन्न ग्रहण किया हूँ, दुख होता है कि मेरे भाई का आज का जो ये दयनीय स्थिति है और जिस तरह की झोपड़ी में रहा गया है, इस सरकार को आईना दिखाने का काम है कि इस नगर से लोग नेता बनते हैं, इस नगर से लोग सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं, यहाँ से लोग आज़ादी की भूमिका निभाते हैं, यहाँ से लोग नेता बनते हैं, लीडर बनते हैं। जहाँ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग, लीडर मैन्युफैक्चरिंग ये नगर है। और वैसे में हमारे समाज का जो ये घर है, जिस जगह मैंने रोटी खाया है, आप देख सकते हैं, आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं, सामने में भी है। ये कैसा दयनीय स्थिति में जीवन ये व्यतीत करते होंगे। हमने पहले भी कहा है कि आज़ादी से पहले तो गुलाम थे ही, लेकिन भारत आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी हम गुलाम हैं। और यही गुलामी की जंजीर हमारे समुदाय को, इस जंजीर से मुक्ति कराने का जो मैं संकल्प लिया हूँ, आज इस कैलाश नगर में मैं फिर से वह संकल्प को दोहराता हूँ। जब तक प्राणांत तक हम जब तक अपने समुदाय को इस तरह की आज़ादी से मुक्ति न दिलवा लें, एक पर्चा नहीं मिला, एक ईंट नहीं जुड़ाया, बकरी ये सब छोटा मोटा कुछ काम करके ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इनके यहाँ मैंने खाना खाया, मेरे को लगता है कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया है। मेरे जो गार्जियन रहे होंगे, हमारे जो समाज के लोग रहे होंगे और भी अन्य लोगों को यहाँ देख रहे हैं इलाके में, इतने गरीब, इसी जंजीर से मुक्ति कराने का जो मेरा अभियान है, सबका विकास महासंघ, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गणेश कुमार बिंद जी हैं और उनके नेतृत्व में हम इस महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वैसे में हम सबों का दायित्व बनता है, हमारे बहुत सारे लोग आए हैं। आज कार्यक्रम के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन मैंने इसी घर को चिन्हित किया, मैंने यहाँ भोजन लिया, मैंने इस दुख दर्द को रखा, अपने हृदय में समेटा हूँ और इसको ले जा कर के पूरे देश में फैलाऊँगा और अपनी स्थिति को बताऊँगा। और हम सब समाज के जितने लोग हैं, सब एकजुट होकर के सच्चाई के साथ अपने समाज के विकास के लिए संकल्पकृत रहेंगे। इसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। सभी यहाँ के हम लोग स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश किया हूँ, लोग बताए हैं कि सभी रेलवे का ज़मीन है और इन लोगों को पर्चा अभी तक नहीं मिला है, तो इस पर सर क्या कहें? अरे आप देख रहे हैं, कहना तो इसमें कुछ नहीं है। मैंने कह दिया कि अभी भी गुलाम है, हमारे के लिए रहने के लिए कोई भूमि नहीं है। अगर कोई भूमि मिला तो उसका पर्चा नहीं मिला।
तो हम लोग ऐसे में जैसे नहीं बांग्लादेश से लोग आते हैं यहाँ, जिनकी कोई आज 78 वर्ष हो गया हमारे देश में हमारे समाज के लोगों को एक रहने का मकान नहीं है, एक ज़मीन का पट्टा नहीं है, उसको सरकारी अधिकार क्या मिलेगा बताइए ना। सभी जगह एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की आवश्यकता होती है, इसको क्या लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों के लिए ना कोई कानून है, ना कोई व्यवस्था है, अपना अपना जो है सो राजनीतिक गतिविधि चलाते हैं, अपना लाभ लेते हैं, अपने जीवन को अपना सैलाब की तरह बहाते हैं और खुशियाँ और सब चीज़, और हम जहाँ के तहाँ रहे हैं अभी भी। इसलिए मैं इस समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, और इसके साथ साथ हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं जिनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और जिस तरह से इन लोगों को जीवन यापन है, उस जीवन यापन से मुक्ति के लिए हम यह संकल्प लेकर के पुनः एक बार आपसे कहते हैं कि मैं प्राणांत तक मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। गणेश कुमार बिंद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सानिध्य में। सर आप अभी बिहार दौरा पे हैं, सर क्या कहेंगे बिहार दौरा पे हैं सर? देखिए, हम लोग बिहार दौरा पर क्यों आए हैं, पहले तो आपको ये समझना होगा। सबसे पहले हम चैनल के सभी लोगों को और यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, हम सभी लोगों का है हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करते हैं। और हम लोग 16 फरवरी 2025 को गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर मछुआरा, पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय की जातियों के विकास, उनको जो है किस तरह से आवास बने, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए, और उनको जो है आज़ादी के आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, उनको पेंशन के लिए, उनको घर देने, ज़मीन दे करके घर दिलाने के लिए, ये हम लोग उनको जो है पूरी बिहार में जो है हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और गांधी मैदान के ऐतिहासिक धरती पर भी हम लोग जो है जो रैली करने जा रहे हैं 16 फरवरी 2025 को, उसी के जागरूकता अभियान के क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। और इस अभियान के क्रम में हम लोग को यहाँ पता चला कि जो है जो यहाँ पर जो है बगहा की जो पश्चिम चंपारण की जो है कैलाश की जो धरती है, यहाँ पर अगल बगल से बहुत सारे गांवों से लोग जो बाढ़ पीड़ित और बाढ़ से कट करके यहाँ रेलवे की ज़मीन में बसे हुए हैं। सरकार उनको रेलवे की ज़मीन में बसा तो दी है, लेकिन आज तक आज़ादी के करीब करीब 50 वर्षों के बाद भी उनको हक अधिकार नहीं मिला। उनका हक अधिकार यह था कि सरकार ने उनको अगर किसी सरकारी ज़मीन पर बसाया तो सरकार उसको एक्वायर करके जो है उनको ज़मीन देना चाहिए और उस ज़मीन पर घर बनाना चाहिए। अगर सरकार को यह मजबूरी है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कहीं भी गैर मजरूआ या रहती ज़मीन को भी एक्वायर करके इस तरह के जो दलित लोग हैं, इस तरह के जो गरीब लोग हैं, इस तरह के जो विस्थापित लोग हैं, इस तरह से के भूमिहीन लोग हैं, उनको सरकार घर बनावे। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको पूरा करे, क्योंकि जो भी सरकार के लोग हैं ये हमारी जनता है और जनता ही सही मालिक होती है प्रजातंत्र में। तो ये हम सरकार से अनुरोध करते हैं। और सरकार अगर ये पूरा नहीं करती है तो ये लड़ाई हम लोग यहाँ पर विधानसभा से लेकर के संसद तक ले जाएंगे। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ मछुआ समुदाय के, गरीब परिवार के लोग और अन्य समुदाय के लोगों को, जिन लोगों को सरकार ने यहाँ बसाया है, सरकार बास्कित पर्चा दे, भूमि आवंटित करावे और उनको घर बनावे। और उनको हक अधिकार के लिए लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनका हक अधिकार नहीं मिल जाएंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो है अपने समाज के लोगों को कि निश्चित रूप से हम आपके हक अधिकार के लड़ेंगे, आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे, आपकी शिक्षा के लिए लड़ेंगे, उत्तम शिक्षा के लिए, आपको जो आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी के लिए लड़ेंगे। और हम यहाँ के विकास के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और इसी की कड़ी में हम लोगों ने गांधी जी की कर्म भूमि यहाँ पर बगहा पर आकर के हम लोगों ने अपनी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। यह क्रांतिकारी धरती है और निश्चित रूप से गांधी जी ने जिस तरह से यहाँ से आंदोलन करके देश को आज़ाद कराया है, हम लोग कैलाश बाबू सभी मिल करके, हमारे संगठन के लोग, सबका विकास महासंघ के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ के कैलाश नगर की जो इतनी पवित्र धरती है और यहाँ रहने वाले लोग जो है उस पवित्रता स्थान पर रहने वाले लोग जो इतने गरीब हैं, इतने निसहाय हैं, उनके आवास नहीं है रहने के लिए, उनको स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं है, उनको शौचालय नहीं है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उनको ये उपलब्धि अविलंब दे, और नहीं देगी सरकार तो हम वही लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कैलाश नगर की धरती के लिए, विकास के लिए जो गांधी जी की कर्म भूमि है, सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि इस भूमि को देखे जहाँ से हम देश आज़ाद हुआ था। यह भूमि है जिसने जो है यहाँ पर चिंगारी लगी थी और इसी चिंगारी के तहत पूरे देश में क्रांति आई और देश आज़ाद हुआ। इसलिए इस धरती का काफ़ी महत्व है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और निश्चित रूप से हमारे लोगों को घर दे, उनको आवास दे और भूमि भी दे
और उनको रोजगार दे, और हमारे जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं, पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, उनको आबादी के अनुसार हक, उनको आरक्षण दे, अब उनको जो है सत्ता में भी भागीदारी दे। यही इसी के जागरूकता अभियान के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोग आज आम सभा भी करेंगे, और उनकी बगहा की धरती पर जो कैलाश नगर है यहाँ पर हम लोग उनकी मांगों को भी आप आज सुनेंगे, उनकी समस्याओं को भी जानेंगे, और उनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा उस पर भी आज काफ़ी विस्तृत चर्चा होगी। और उस चर्चा के आलोक में फिर हम लोग सरकार को जो है गांधी मैदान में जो हम लोग एकजुट होकर के 16 फरवरी 2025 को इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, और इस मांग को हम लोग जो है मजबूती के साथ 16 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में पहुंच करके, और वहाँ लाखों की संख्या में पहुंच करके अपनी चट्टानी एकता दिखा करके और सरकार को बताएंगे, सरकार को चेतावनी देंगे कि सरकार अगर हमारे बगहा सहित यहाँ भी हमारे विस्थापित मछुआरा समुदाय के लोग हैं जिनको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, अगर उनका हक अधिकार नहीं देती है तो यह लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, या संघर्ष जारी रखेंगे। कहा जाता है कि जीना है तो लड़ना सीखो, और आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना सीखो, और हम संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा हक अधिकार हमारे लोगों को नहीं मिल जाता। चलिए आपको बता दें अभी कैलाश नगर में है, और कैलाश सहनी जी जो सबका विकास महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश किया हूँ। विशेष आपका आगे का अपडेट देते रहेंगे, विशेष मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे थे अपना न्यूज़, राजू मुखिया के साथ। धन्यवाद।